आइए दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, किस रूप का होता है, इसके हल कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले जब पूछेगा कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है तो हम कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमेशा जो द्विघात समीकरण होगा इसी के रूप में होगा। ठीक है, यानी x का पावर जो है या y का पावर जो है, जो भी आपके पास चर राशि हो उसका पावर 2 हमेशा रहेगा। ठीक, अब इसके मूल जो है, इसके मूल मतलब इसके हल, मूल कितने होंगे तो मूल होते हैं इसके 2। मूल कितने होंगे, 2 होंगे। और उन मूलों को ज्ञात कैसे करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल जो है, मूल वास्तविक होगा या अवास्तविक, वास्तविक होगा या अवास्तविक। अगर मूल वास्तविक होता है तो उसका हल निकल सकता है, और अगर अवास्तविक होगा तो उसका हल हम नहीं निकाल सकते। चलिए, वास्तविक कब होता है ये जानते हैं हम। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए, और जब d का मान 0 के बराबर हो जाए, या जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, इस तीनों स्थिति को देखने से पता चलेगा कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। चलिए, अगर d का मान जो है 0 से बड़ा होता है तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, और असमान होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो आपके पास जो मूल होगा वो वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा मतलब अवास्तविक होगा, उसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अब एक और बात यहाँ आ रही है कि सर ये d क्या होता है। तो यहाँ d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ b क्या है तो x के पीछे जो है गुणांक में वो b है। 4 तो 4 हो गया, a क्या हो गया भाई तो a हो गया x² के पीछे जो है, और c जो है यहाँ पर आपके पास जो अचर पद होगा वही। इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं कि जो सवाल होगा उसका मूल वास्तविक होगा या नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं हम कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। आइए देखते हैं हम लोग मूल वास्तविक है कि नहीं है। अगर मेरे पास दे दिया है कि 7x² प्लस 8x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मूल जो है वो वास्तविक होगा या नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर 7, क्योंकि x² के पीछे जो होगा उसको a कहेंगे। b बराबर हो गया 8, x के पीछे जो है उसको b कहेंगे, और c बराबर हो गया माइनस 1। अब आइए, अभी हमने आपको बताया d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 7, और c का मान कितना माइनस 1। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 चौके 28, माइनस माइनस प्लस 28। अब इसको हम जब देखेंगे 64 8 72, अब 72 20 92, यहाँ जो 92 है वो क्या हो गया तो d का मान हमारा कितना हो गया 92 हो गया। और जब का मान 0 से बड़ा होता है, d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। यहाँ मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। इसी के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में आगे हम लोग चलते हैं कि अगर आपके पास दिया हुआ है सवाल, ठीक है, तो उसको द्विघात के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले जानिए
कि दूगो जब क्रमागत संख्या पूछे तो मान लेंगे, माना कि हल के लिए, माना कि पहली संख्या x और क्रमागत दूसरी संख्या x + 1। जस्ट अगला जो होगा x में 1 जोड़ेंगे। अब दोनों को गुना करिए। प्रश्न से x × x + 1 जो होगा वो क्या होगा, 306 हो जाएगा। गुना करिए, x को x से गुना करेंगे x², जोड़ x को x से गुना करेंगे x = 306। अब आइए x² + x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में 306 = 0। अब देखिए यहाँ 306 जो है इसका जो है गुणनखंड कर लीजिए आप। 306, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से 17 तिया 51। अब देखिए 3 तिया 9 दूनी 18, x² + 18x, उसमें से घटा लेते हैं 17x। 18 में से 17 गया तो बच गया 1, और प्लस में है इसलिए भरका जो है हमने प्लस में लिखा है। -306 = 0। इसमें से क्या कॉमन होगा, x, तो x + 18। यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस में 17। ठीक है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 18 = 0। अब देखिए दोनों जगह से x + 18 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 17। अब आइए कि देखिए यहाँ x + 18 और यहाँ x - 17 = 0 है। तो एक बार जो है x + 18 = 0 होगा तो x = -18। ऐसे यह भी संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब क्रमागत धनात्मक संख्या लेंगे तब यह हल नहीं होगा। ठीक है, और x - 17 = 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 17। अब यहाँ पर हमारा एक संख्या 17 हो गया, तो अगला क्या होगा, तो x + 1, 17 + 1 = 18। तो इस तरीक़ा से हम कोई भी दो क्रमागत संख्या जो है उसका गुणनफल दिया हुआ है तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। आइए इसी में एक और प्रश्न की बात करते हैं हम, कि अगर आपके पास दिया हुआ हो कि k का मान निकालें, k का मान निकालें जब मूल वास्तविक और समान हो, वास्तविक और समान हो। सबसे पहले सवाल क्या है भाई, सवाल है हमारे पास 2x² + kx + 3 = 0। अब यहाँ क्या कह रहा है, मूल वास्तविक भी है समान भी है। तो सबसे पहले a बराबर यहाँ हो गया हमारा 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। तो d निकाल लीजिए। d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, और b का मान हो गया k, तो k² - 4 × a का मान 2 और c का मान 3। अब यहाँ जो d है तो यहाँ कहेंगे मूल वास्तविक और समान होने के लिए, समान होने के लिए क्या होगा भाई, तो वास्तविक और समान होने के लिए हमारा जो d है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास d है क्या, तो x² - 4 दूनी 8, 8 तिया 24 = 0, यानी k² = +24, यानी k बराबर √24। अभी 24 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो हमारा जो k का मान होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एगो 2 बाहर आ गया आपका √6। तो इस तरीक़ा से हम जो है द्विघात समीकरण के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।